हिमाचल दिवस पर कर्मचारियों, महिलाओं और पुलिस विभाग को मिला बड़ा तोहफा। पंचायत चुनावों के लिए 30 चुनाव चिन्ह किए जारी। 16वें वित्त आयोग में हिमाचल को मिलेगी करोड़ों की मदद। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। कांगड़ा जिले से एक दिलचस्प और अहम रिसर्च सामने आई है। पपरोला स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में अध्ययन में दावा किया गया है कि पंचकर्म थेरेपी से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है। शोध के मुताबिक वमन क्रिया से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, जो बढ़ती उम्र और कई बीमारियों का बड़ा कारण माना जाता है। करीब 18 दिन चले इस क्लिनिकल ट्रायल में इम्यूनिटी बढ़ने, मेटाबॉलिज्म सुधरने और कोलेस्ट्रॉल में पॉजिटिव बदलाव भी देखने को मिले। हिमाचल में एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बसों को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब नई ई बसों का डिजाइन पहाड़ी सड़कों के हिसाब से बदला जा रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस को बढ़ाकर पहले से ज्यादा किया जा रहा है, ताकि उबड़ खाबड़ रास्तों और स्पीड ब्रेकर पर बसों को दिक्कत न हो। ट्रायल के दौरान सामने आया था कि कई जगह बसों का निचला हिस्सा सड़क से टकरा रहा था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। एचआरटीसी ने साफ किया है कि सभी तकनीकी खामियां दूर करने के बाद ही बसों को फाइनल तौर पर शामिल किया जाएगा। हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इस बार चुनाव के लिए 30 चुनाव चिन्ह तय कर दिए गए हैं। इन चिन्हों के आधार पर ही प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। खास बात यह है कि उम्मीदवार अपनी पसंद का चुनाव चिन्ह नहीं चुन पाएंगे। सभी चुनाव चिन्ह तय प्रक्रिया के तहत सीरियल वाइज आवंटित किए जाएंगे और ये जिम्मेदारी सहायक निर्वाचन अधिकारी की होगी। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और नाम वापसी के बाद ही चिन्हों का आवंटन किया जाएगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की कोशिश है। हिमाचल की पंचायतों में अब विकास को रफ्तार मिलने वाली है, क्योंकि इस बार बजट में बड़ा इजाफा किया गया है। 16वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों को करीब 3,744 करोड़ रुपए मिलेंगे, जो पिछले बजट से लगभग दोगुना है। इस बढ़े हुए फंड से गांवों में सड़क, पानी, स्वच्छता और सामुदायिक भवन जैसे कामों को नई गति मिलेगी। सरकार का दावा है कि अब पंचायतों को विकास कार्यों में फंड की कमी नहीं आएगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हिमाचल में ऊर्जा क्षेत्र को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शोंग टोंग करछम हाइड्रो प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की पहली यूनिट अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगी, जिससे प्रदेश को बड़ा आर्थिक फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि 450 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए की आय देगा और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। फिलहाल प्रोजेक्ट का करीब 75% काम पूरा हो चुका है और बाकी काम तेजी से जारी है। सिरमौर जिले से आस्था और साहस की बड़ी तस्वीर सामने आई है। चूड़धार चोटी पर स्थित शिरगुल महाराज मंदिर के कपाट बर्फबारी के बीच खोल दिए गए हैं। बैसाखी के मौके पर मंदिर के द्वार खुलते ही 100 से ज्यादा श्रद्धालु भारी बर्फ और दुर्गम रास्तों को पार कर दर्शन के लिए पहुंचे। करीब 4.5 महीने बाद खुले इस मंदिर में अब नियमित पूजा अर्चना होगी। हिमाचल के चर्चित चेस्टर हिल्स जमीन मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसडीएम की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महज करीब 6 लाख रुपए सालाना आय दिखाने वाले व्यक्ति के नाम पर 275 बीघा जमीन खरीदी गई, जिससे पूरे मामले पर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि जमीन खरीद में नियमों को दरकिनार कर बेनामी तरीके अपनाए गए और असली नियंत्रण किसी और के हाथ में होने की आशंका जताई गई है। इस मामले को लेकर राजनीतिक घमासान भी तेज हो गया है। विपक्ष ने इसे बड़ा घोटाला बताते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मंडी के चर्चित छात्रा हत्याकांड में आरोपी विकास पटियाल की मां का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर बेटे को फांसी भी होती है तो मुझे मंजूर है। मां ने इस पूरे मामले को लेकर गहरा दुख जताया और कहा कि जो हुआ वह बेहद गलत है। गौरतलब है कि सरकाघाट में 19 साल की छात्रा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और जांच जारी है। इस मामले ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है और लोगों में गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिलासपुर जिले के घुमारवीं से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां बस स्टैंड पर 2 महिलाओं ने एक निजी बस कंडक्टर की सरेआम पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने पहले कंडक्टर को रोका, फिर गाली गलौज करते हुए चप्पलों से मारपीट शुरू कर दी। घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन तब तक मामला काफी बढ़ चुका था। फिलहाल इस घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है।
हिमाचल में आज 79वां स्थापना दिवस समारोह किन्नौर के रिकांगपिओ में मनाया गया, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि 2016 से 2021 के बीच रिटायर हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट का बकाया मई तक जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने, दिहाड़ी में बढ़ोतरी और आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 13,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। साथ ही किन्नौर की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक देने, स्कूलों में समान फीस लागू करने और ईमानदार पुलिसकर्मियों को सेवानिवृत्ति पर 1 रैंक अधिक देने की घोषणा भी की गई।